गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार साथियों, जय हिंद, स्वागत है सभी का। चलिए, एंग्लो कर्नाटिक वार की चर्चा हो रही थी। एंग्लो कर्नाटिक वार, और यह वार कोई वार नहीं है, अपने आप में यह एक रिहर्सल है। बीएल ग्रोवर साहब लिखते हैं कि यह एक अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कंपटीशन था, और उस कंपटीशन में कौन आएगा, वहीं से भारत के कब्जे की कहानी शुरू हो जाती है। सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार, और सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार का एक ही केवल कारण रहा, केवल डुप्ले की राजनीतिक पिपासा। नोट करके लिख लीजिए कहीं, डुप्ले की राजनीतिक पिपासा ने सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार को जन्म दिया। डुप्ले की राजनीतिक पिपासा, पॉलिटिकल एपेटाइट्स ऑफ डुप्ले। अब सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार में एक सिद्धांत मिला इसको, डुप्ले को, किंग मेकर का, राजा बनाने का सिद्धांत मिला। राजा बनाओ और अधिक से अधिक आर्थिक अवस्थिति को पाओ। 1749 में और 1750 में हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद दोनों स्थानों को स्थापित कर दिया। खुश होकर के चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग ने बहुत कुछ दिया। पांडिचेरी के 80-80 गांव दे दिए, न जाने कितना रुपया व्यक्तिगत दे दिया, व्यक्तिगत रुपया दे दिया। कल वाला पीडीएफ अभी नहीं पढ़ा है? अरे वाह अंजलि, वेरी गुड। रीजन ऑफ सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार, डुप्ले की राजनीतिक पिपासा। नमस्कार भैया, सबका स्वागत है। अब देखना, अब मैं अपनी कहानी पर चल रहा हूं, चूंकि देखिए समय कम मिल पाता है, 1 घंटे का समय है, उसमें भी 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, और इन सब विषयों पर गहन चर्चाएं होनी आवश्यक हैं। अगर गहन चर्चाएं नहीं होंगी तो आपको भी न जानकारी हो पाएगी, न हमको बताने में मजा आता है। बड़ी सारी बातें तो अंदर ही दब करके रह जाती हैं जो आपको जानने के योग्य है। आप इस चैप्टर को जहां मैं कंप्लीट करूं, आप इसको अगर बीएल ग्रोवर से पढ़ पा रहे हैं तब तो बहुत ही उत्तम है, अथवा एनसीईआरटी आपकी चल जाएगी काम से। नहीं तो कोई अन्य, भाई सारी किताबें तो पढ़ी जा सकती है नहीं, ऑथेंटिकल बुक ही पढ़ पाएंगे। तो उसमें अगर बीएल ग्रोवर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। बिपिन चंद्रा उंद्रा में तो एनसीईआरटी पैटर्न ही पूरा डाल दिए हैं, वह भावना नहीं रख पाए जो समझ में रख पाएगी। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई तनाव नहीं है। लेकिन हमारे साथ आप अपनी मेहनत को रखेंगे तो यह निश्चित मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे और बहुत अच्छी पकड़ आपकी हिस्ट्री में हो जाएगी, शानदार पकड़ हो जाएगी। 1750 में डुप्ले का जलवा, किसका जलवा आ गया? डुप्ले का जलवा। अभी सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार खत्म नहीं हुआ है। क्यों? अभी राजा तो जीवित है। अभी सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार अपने आप में कहीं ना कहीं किसी रूप में उद्धृत है। उधर अंग्रेजों ने क्या किया? अनवरुद्दीन, जिसकी हत्या हो चुकी है, अनवरुद्दीन के पुत्र को, जिसका नाम था मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन के पुत्र को लेकर के विचार विमर्श होने लगा। कहां पर? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में इंग्लिश, अंग्रेज और मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का लड़का है, और तिरुचिरापल्ली में बैठ करके विचार विमर्श होने लगा है। लग रहा है इस बार ससुरा 5 सीट नहीं मिल पाएगी विधानसभा में, चाहे लोकसभा में।
मतलब पूरा ये लोग जो है चुपचाप बैठे हुए हैं दुबक करके। कहां पर? तिरुचिरापल्ली में। और ऐसे समय पर इनको 3 सेनाएं घेरी हुई हैं। एक हैदराबाद की सेना, मिलिट्री ऑफ हैदराबाद, मिलिट्री ऑफ कर्नाटका और डुप्ले की सेना घेरी हुई है। इन तीनों जगह से ये लोग घेरे हुए हैं और इसी में विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में, करें क्या, कैसे क्या करें। कहां बैठे हैं? तिरुचिरापल्ली के किले में। और इनको तीनों सेनाएं घेरी हुई हैं। अंग्रेज मोहम्मद अली जो अनुरुद्दीन का लड़का है, इसको तैयार कर रहे हैं कर्नाटक में अगला नवाब बनने के लिए। और उधर डुप्ले की जय जयकार हो रही है, लेकिन इनकी नजर तिरुचिरापल्ली पर तीनों की है। डुप्ले की यह इच्छा है कि इनको एकदम समूल नष्ट कर दिया जाए, और इस कारण इनको यहां पर लोग घेरे हुए हैं। अब देखना, यही कहानी का मोड़ है। यही इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति जो इस चैलेंज को स्वीकार करता है कि मैं डुप्ले को परास्त करूंगा, मैं डुप्ले को परास्त करूंगा। और वह व्यक्ति है जो कि एक कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, नाम रॉबर्ट क्लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, मुझे साहब एक मौका देकर देखिए, अभी इस स्थिति से निकाल करके तुरंत मैं सरकार बना दूंगा। अपने अदम्य साहस और अनुभव के बल पर उसने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक मौका दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक मौका दे दिया। ब्रह्मज्ञान यहीं पर है। चैलेंजेज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पर्सन, लिख लीजिएगा। चैलेंजेज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पर्सन। बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान है ये। चुनौती सदैव योग्य व्यक्ति के अवसर होती है। पिताजी की तबीयत खराब है, माताजी गृहिणी हैं, बहन की शादी करनी है, मौका केवल 2 साल है, तुम्हारे पास है और तुम आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो, तो यह तुम्हारे लिए चैलेंजेज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पर्सन। जब कठिनाइयां आती हैं तभी व्यक्ति कुछ बोल पाता है, कुछ कर पाता है। इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूं सत्य के साथ, मेरे प्रयोग महात्मा गांधी का। जब आप कभी पढ़ने को मौका मिले तो निश्चित रूप से पढ़िए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1924 बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे, पहला भाग, उसमें 2 खंड हैं। पहला भाग में महात्मा गांधी ब्रिटेन पढ़ने जाते हैं और ब्रिटेन में इतने संकोची होते हैं, इतने संकोची होते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। और छोड़िए, ये पूरा वहां से पढ़ाई करके आए, बैरिस्टर कहलाए, बैरिस्टर। और आकर के जब बंबई हाई कोर्ट में अपना आवेदन करते हैं, और आवेदन करने के बाद जब उनको 30 रुपए फीस लेकर के एक मुकदमा लड़ना होता है, जो बहुत छोटा मुकदमा होता है, जब पहली बार अदालत में खड़े होते हैं, इनके पैर कांप जाते हैं और महात्मा गांधी बैठ जाते हैं। और उन्होंने वहां तत्काल प्रभाव से छोड़ करके अपने राजकोट चले आते हैं। और जब फिर भी अपने अनसुने मन की कहानियों से गढ़े हुए जब साउथ अफ्रीका जाते हैं, दादा अब्दुल्ले के 6 लाख रुपए के मुकदमे के लिए, जो कि वहां व्यापार करते थे, फर्म करते थे, जब वहां से वह
साउथ अफ्रीका से प्रिटोरिया जाते हैं और प्रिटोरिया में 1 साल रहने के बाद जब उनको यातनाएं मिलती हैं और जब वह बार बार अंग्रेजों का अपमान सहते हैं तो एक पीड़ा जगती है और गांधी तब जाकर के पहली बार महासभा को संबोधित करते हैं। इतना शानदार संबोधित करते हैं कि वह अपने आप में एक चमत्कार है। जब तक लड़िएगा नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। महात्मा गांधी के जीवन की बात बताया आपसे और मेरे सत्य के साथ प्रयोग में इस बात का उन्होंने उद्बोधन दिया। जब वह बार बार अंग्रेजों से बार बार अपमानित होंगे, तिकरन में अपमानित होंगे, जोहान्सबर्ग में अपमानित होंगे, ट्रेन के डिब्बे से जब उनको लखेत दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, रात भर ठंडी में सिकुड़ेंगे, इस सब सहने के बाद वह पहली बार बोले अंग्रेजों के खिलाफ, शानदार बोले। ये रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत भारी संकट है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी दृढ़ इच्छा नहीं रह गई कि अब भारत में रहा जाए और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि लाइए मैं एक बार गेम करना चाहता हूं, मैं प्रयास करना चाहता हूं। और इनको तीनों सेनाएं घेरी हुई हैं इधर से। ये देखो, यही दशा है, यही बैकग्राउंड है। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव खड़ा हो रहा है, कह रहा है कि दीजिए मैं प्रयास कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है। अब रॉबर्ट क्लाइव खेलने को तैयार है। अच्छा, बहुत बढ़िया अंजलि, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्राची रानी, आप जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक इसके लिए तो ठीक नहीं है। इसके लिए तो ठीक नहीं है। अब रॉबर्ट क्लाइव इस गेम को खेलेगा। सोचिए बैकग्राउंड क्या है। एक बार आपको मैं दिखा दूं चित्रित करके। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक डुप्ले, त्रिचुरापल्ली में इंग्लिश और मोहम्मद अली जो उनका लड़का है अनुरुद्दीन का बैठे हुए हैं। इनकी तीनों सेनाएं घेरे हुई हैं। रॉबर्ट क्लाइव इसी बैकग्राउंड पर खेलना चाहता है। इसी बैकग्राउंड पर क्या खेलेगा? पहला काम, आर्काट एपिसोड। पहला काम करता है आर्काट एपिसोड। आर्काट एपिसोड करता है। कर्नाटक की राजधानी आर्काट, और इस आर्काट पर उसने किनारे से त्रिचुरापल्ली के पास इनकी सेना खड़ी है, चंदा साहब पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे समय में आर्काट एपिसोड क्या है, इस पर 500 घुड़सवार हमला करवा देता है। रॉबर्ट क्लाइव आर्काट पर, कर्नाटक की राजधानी आर्काट पर हमला करवा देता है। अब तुम हो, मान लो आप कहीं भी रहते हो, आपका एक जैसे मान लीजिए कहीं बाहर रहते, दिल्ली रहते हैं, आपका क्षेत्र अथवा आपका घर उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में है, आपका घर है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में आपका घर है और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली से सूचना मिलती है कि आपके घर पर हमला हो गया है और आप दिल्ली हैं। आप भाग करके घर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, निश्चित रूप से आप आएंगे। आप भाग करके जब घर आएंगे वहीं रास्ते में आपको मार दिया जाएगा। यह तो केवल एक लीला है। आर्काट एपिसोड हुआ, आर्काट पर उसने 500 घुड़सवारों सहित झूठे हमला करवा दिया। आर्काट तो राजधानी है। चंदा साहब भगे, चंदा साहब भगे बचाने के लिए। चंदा साहब भगे, चंदा साहब भगे वहां से बचाने के लिए।
और इनकी तंजौर राजा से मिलकर के हत्या करवा देता है डुप्ले, मारे जाते हैं। एक कांटा गायब आर्काट एपिसोड से। 2 ही साल रह पाए थे, मारे गए। रॉबर्ट क्लाइव ने उनकी राजधानी पर हमला करवा दिया और अपनी राजधानी को बचाने के लिए जब वह गए तो रास्ते में मिलकर के तंजौर के राजा से हत्या करवा दिया, खत्म कर दिया। एक बेड़ा गया, एक बेड़ा साफ हो गया, ये एक बेड़ा साफ हो गया, खत्म। डुप्ले और हैदराबाद बचा। डुप्ले और हैदराबाद बचा। चंदा साहब मर गए। दूसरा काम, तंजौर राजा से मिलकर आर्काट एपिसोड, चंदा साहब मर गए। तीसरा काम इसने किया, उस समय फ्रांस की जो सरकार थी बड़ी भ्रष्टतम सरकारों में से गणना होती थी, बड़ी भ्रष्ट थी। फ्रांस की सरकार बड़ी भ्रष्ट क्यों थी, उसका कारण था हाँ, एसके पांडे, ठीक ठीक ठीक, एसके पांडे ठीक, एसके पांडे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, फ्रांस की सरकार भ्रष्ट क्यों थी? क्योंकि फ्रांस की जो कंपनी थी, यह फ्रांस की कंपनी लिमिटेड थी और सरकारी उपक्रम थी, प्राइवेट लिमिटेड। और जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट थी। उस समय फ्रांस की सरकार भ्रष्टतम सरकारों में से एक थी, भ्रष्ट थी। और फ्रांस की सरकार को घूस दिया गया, पैसा दिया गया और कहा गया फ्रांस की सरकार से कि बुला लो डुप्ले को भारत से बाहर। डुप्ले की वापसी हो गई फ्रांस, डुप्ले गेम से बाहर, तीनों गेम से बाहर होगा। यह है रॉबर्ट क्लाइव की सोच और समझ। रॉबर्ट क्लाइव यह किया, तीनों सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। डुप्ले गायब, हैदराबाद गायब, कर्नाटक गायब। अब रॉबर्ट क्लाइव खेलेगा। अब तुरंत मद्रास पर कब्जा, जो जो इनके पुराने किले छूटे थे सब पर कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया, केवल डुप्ले के जाने मात्र से। डुप्ले चला गया, सबसे बड़ी फ्रांसों की गड़बड़ी यही रही। और ऐसे समय में 1754 तक चला यह युद्ध। 1755 में एक टेम्पररी ट्रीटी हुई, इसको टीटी कहते हैं, अस्थायी संधि हुई। और अस्थायी संधि के माध्यम से यह सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार थम गया, रुक गया। और इधर कर्नाटक में अपनी दृढ़ता को मजबूत करते हुए दक्षिण भारत में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को बैठाते हुए और अपने आप को स्थापित करते हुए अगले एपिसोड की तैयारी में लग गई है, अगले एपिसोड की तैयारी में लग गई है। तब तक उधर 1756 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है। अभी कर्मचारी था, गवर्नर योग्य है, सम्मान होगा, जो एलिजिबल है उसका सम्मान होगा, निश्चित रूप से हो। 1756 में खेला जाकर के शानदार खेला। 57 में प्लासी की लड़ाई, बंगाल कब्जे में, हाथ में आ गया, सबसे समृद्ध प्रांत भारत का। अभी चलेंगे बंगाल पर। तीसरा एंग्लो कर्नाटिक वार, खाना पूर्ति था और कुछ नहीं था। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार, एकदम खाना पूर्ति था और कुछ नहीं था। इंग्लिश, फ्रेंच, इंग्लिश की तरफ से कौन? आयरकूट,
फ्रांस की तरफ से कौन, लाली। दोनों में युद्ध हुआ और इसी युद्ध को कौन सा युद्ध नाम दिया गया, वांडी वास का युद्ध। (1760) वांडीवास के युद्ध से आयरकुट जीत गया और पूरा फ्रांसीसियों का जो योजना थी, फ्रांसीसियों की जो मंशा थी, वो सब वास हो गई। वांडीवास के मैदान में यह युद्ध हुआ, इसे वांडीवास का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया, वांडीवास का युद्ध कहा गया। वांडीवास, वांडीवास। फ्रांसीसियों की मंशा पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ये 3 एंग्लो कर्नाटिक वार, ये एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी। मैं इसको कहता हूं एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा की लड़ाई। और इसमें यह तय हो गया कि भारत पर कब्जा किसका होगा, इंग्लिश का होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरी तरीके से तय हो गया, कोई रोक ही नहीं सकता। पहले और दूसरे एंग्लो कर्नाटिक वार में तो लगा था अंग्रेज पलायन कर जाएंगे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव गजब खेला। और आपको एक सवाल देता हूं, आप लोग करिएगा, आप लोग को सवाल देता हूं, करिएगा। प्रयास करिएगा, लिख लीजिए। एंग्लो कर्नाटक युद्ध का महानायक रॉबर्ट क्लाइव था। टिप्पणी करें। एंग्लो कर्नाटक युद्ध का महानायक कमेंट, कमेंट करिए। प्रयास करिएगा। एंग्लो कर्नाटिक वार, पहला, दूसरा अर्थ। क्योंकि जो तीसरा कर्नाटिक वार हुआ था, यह भी मद्रास को लेकर के ही हुआ था। आपको एक बात और बता दें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खास नहीं है। मुद्दा था मद्रास और प्रभावित था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उससे अप्रभावित था, सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। और ऐसे ऐसे समय में यह भारत पर प्रभाव देता है। इसकी टाइम पीरियड होती है 58 से 63, 63। लेकिन वांडीवास से सपना खत्म हो गया फ्रांसीसियों का भारत पर कब्जे को लेकर के। छियालीस से 48, 48 से 54, 49 से 54 है ना, 49 से 54, 58 से 63। प्रमुख युद्ध सेंट थॉम, अंबूर, वांडीवास। चैप्टर तैयार, एंग्लो कर्नाटक युद्ध तैयार, एंग्लो कर्नाटिक वार तैयार। किसके बीच रिहर्सल, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच।
अब क्या होना था, खाना पूर्ति है इंग्लिश और फ्रेंच के मध्य। परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में, ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत पर कब्जा। अब कहानी आगे बढ़ेगी और कहानी कहां जाएगी, बंगाल पर। बंगाल उस समय उड़ीसा, बिहार, पूरा अंगला बांग्लादेश सब शामिल बंगाल। बंगाल बहुत समृद्ध था। और एक फार्मूला तुमको बताया, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। ये बंगाल आवाज आ गई होगी अब, ठीक है। चलिए आवाज जा रही ना अब, ओके ओके, देखिए ओके लिखे ना सर, ठीक। अब इन तीन कारणों से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इन तीन कारणों से यह बंगाल समृद्ध है। बहुत पैसा बंगाल के पास, भारत की कामधेनु है, भारत की कामधेनु है। भारत को कोई समृद्धि में अगर स्थापित किया हुआ है तो बंगाल, बहुत बड़ा एरिया और बहुत धनी प्रांत, सबसे धनी प्रांत बंगाल भारत का। इस बंगाल में कंपनी कब पहुंची उसका इतिहास देखना है हमको। बंगाल
1651 में पहली बार कंपनी पहुंची। शाहसूजा बंगाल का नवाब, 1651 में। शाहजहां का लड़का है ये, शाहजहां का पुत्र है। शाहसूजा बंगाल का नवाब, और शाहसूजा की पुत्री बीमार है, तबीयत खराब है। राजवंश में एक कन्या की मलेरिया हुआ है, और इसकी पुत्री इतनी बीमार कि शाहसूजा बड़ा परेशान। न हकीम ठीक कर पाते, न वैद्य ठीक कर पाते, न कोई मौलवी ठीक कर पाते, न कोई कुछ ठीक कर पाता, कोई ठीक नहीं कर पाता। तनाव का माहौल। उसी समय एक अंग्रेज डॉक्टर बाउटन पहुंचा। उसने चेक किया, कहा ये तो बड़ी नॉर्मल बीमारी है, ठीक कर दे रहा हूं। पेनिसिलिन की गोली दिया, ठीक हो गई। भारत समाचार में एक बार आर्टिकल छपा कि पेनिसिलिन की गोली ने कराया भारत पर कब्जा अंग्रेजों का। और शाहसूजा बड़े खुश हो गए। डॉक्टर बाउटन ने पुत्री को ठीक कर दिया, मलेरिया हुआ था, पेनिसिलिन की गोली दिया, ठीक हो गई। शाहसूजा भारतीय राजा मार खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा आओ, स्वागत है। काहे आए हो? तो कहा व्यापार करने के लिए। कहा करो, व्यापार करो, केवल वार्षिक 3000 रुपए हमको टैक्स दे देना। ईयरली 3000 ओनली। कोई आता, इतना बड़ा बंगाल प्रांत है, कोई आता वस्तु को लेकर के तो पहले शुल्क लगता, आयात शुल्क लगता, फिर बेचता तो मार्केट शुल्क लगता, उसके बाद जो है, जो आता जाता सरकार का हिस्सा रहता, उनका हिस्सा, न जाने कितना टैक्स देना पड़ता। लेकिन नहीं, क्या हो गया? छूट दे दिए, व्यापार करने के लिए 3000 रुपए वर्ष में दो और व्यापार करो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी स्थापित की, पहला गोदाम स्थापित किया। और एक जगह नहीं, कई जगह, पटना में किया, हुगली के क्षेत्रों में किया। 1651 का वह पहला दिन। दूसरा कारण, जो बंगाल पर कब्जा कराए शासक लोग, उनका थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। अजीम उस शान 1698, ये खुश हो गए पोलो खेलने के चक्कर में। कालीघाट, गोविंदपुर, तूतानाती। अजीमुस्तान 1698 में अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी दे दी। कहा ले जाओ, राज करो। जमींदारी दे दिया, जमींदारी दे दिया हो, जमींदारी। कहा पुराने जमींदारों को केवल 1200 रुपए दे दो, मात्र 1200 अदा करो और इन तीनों गांवों की जमींदारी ले लो। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के जाब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कलकत्ता सिटी की स्थापना। ये क्या दे रहा है? जमींदारी मात्र 1200 रुपए दो और जमींदारी ले जाओ। जमींदारी का मतलब समझ पा रहे हैं? पूरा जमीन का अधिकार दे दिया। और पहली बार यहीं पर 1698 में कंपनी राजनीतिक संरचना की हिस्सा बनी। भारतीय राजनीतिक संरचना की हिस्सा बनी। पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन 1698। और पहली बार अंग्रेजों को आभास हुआ कि बंगाल अथवा भारत की समृद्धि का राज क्या है।
कभी ये पुड़िया में अफीम देखे थे, पुड़िया में अफीम, और आज खेतों में लहलहाता हुआ मेढ़ों के ऊपर अफीम गिरा हुआ, ऐसी दशा को देखें तो कहें बाप रे बाप। मलमल की खेती जब देखें कि कुछ हवा के झोंकों के माध्यम से मात्र कुछ सेकंड अथवा क्षण के अंदर न जाने कितनों का मलमल आसमान खा जा रहा है, पहली बार देखा। सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता का जमींदारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, कहा ले जाओ। और तीसरा कारण फर्रुख सियर, 1717 में। ये एसटीडी जैसी कोई बीमारी थी, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, अंग्रेज डॉक्टर ने, बस खुश होकर के कंपनी को दस्तक दे दिया इसने, दस्तक। दस्तक मतलब पास, और यही दस्तक तो कारण बना बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराहट की। यही दस्तक तो कारण बना। इसने दस्तक दी है दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, पूरा पूरा अंदर चले आए सब दस्तक देने से। इन तीन कारणों ने और इन तीन मुद्दों ने बंगाल का कब्जा करा दिया अंग्रेजों को। क्लास को प्रारंभ से ही ज्वाइन किया जाए, जब से चल रही। इसकी क्लास थोड़ी बृहद चलेगी। बैच की स्थिति तो देखिए आप क्या है। आप बीच में आएंगे और कहेंगे समझ में नहीं आया, तो ना आएगा, कभी नहीं आएगा। अब यह क्लास पिछले क्लास से अटैच हो रही है और पिछला क्लास आपने देखा नहीं, तो दिक्कत होगी। बंगाल के तीन कारण मुद्दा बन गए। पहला, 1651 शाहसूजा डॉक्टर बाउटन व्यापार फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार दे दिया। मात्र 3000 रुपए वार्षिक जमा करो टैक्स के रूप में, कंपनी इकट्ठा आएगी और दे देगी पैसा 3000 रुपए, और अपना पूरा सामान वामान एक साल तक बेचेगी, जितना मर्जी उतना। बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मार्केट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल रहना खाना कंपनी अपना देख ले। अजीमुस्तान ने तो और दे दिया, कहा जमींदारी ले लो, कहा व्यापार करोगे, जमींदार बन जाओ, जमींदार बन जाओ, बना दिया। और 1717 में फर्रुख सियर मुगल बादशाह ने दस्तक दे दिया, और यही दस्तक बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच झगड़े का कारण। दस्तक क्या, पास, एक ऐसा पास कंपनी के उत्पादों पर, कंपनी के उत्पादों पर। अब टैक्स ही नहीं लिया जाएगा, पास है, जाओ। टोल प्लाजा पर थोड़ा बहुत परिचय है, लोग पास दिखा देते निकल जाते हैं। पास का मतलब फ्री, कुछ देना ही नहीं है, पास है, नवाब ने पास दिया, बिल्कुल है, ले जाओ, ले जाओ। कंपनी के उत्पादों को दस्तक मिल गया, पास मिल गया, कहीं टैक्स ही नहीं लगता। कंपनी तो और आकर के सस्ते सस्ते रुपयों, सस्ते सस्ते दामों में सामान बेचती, दूसरी कंपनियां तो इससे भीख मांगने लगी कि भाई टैक्स नहीं लगेगा तो आप कम मूल्य पर बेचेंगे ना, और जब कम मूल्य पर बेचेंगे तो क्या तुम्हारी ही प्रकार की दूसरी वस्तु दूसरे ज्यादा मूल्यों पर ली जाएगी, मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी दस्तक का तो दुरुपयोग लोगों ने किया। किसने, ऑफिसर्स,
अधिकारी, कंपनी के अधिकारी ने इसका दुरुपयोग किया, मिसयूज, दुरुपयोग। और छोड़ो, ये तो मिसयूज करते। अच्छा देखो, मिसयूज कैसे करते थे। जैसे आप देखेंगे कि भारत में बड़ी सारी नौकरियां ऐसी हैं जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर ही आमदनी बहुत है। जैसे डीएम साहब का चपरासी हूं, दिन भर में जो लोग आते 200-500 दे ही देते चपरासी को। नहीं देंगे तो नंबर ही नहीं लगाएगा मिलने के लिए। नंबर लगाएगा, कल आना, परसों आना, आना ही नहीं। 500 रुपया देने में क्या हर्ज है। 10 दिन 10 लोग आ गए, 5,000 हो गया, महीने का 1.5 लाख ऊपर ही आमदनी हो गई। तो कंपनी के कर्मचारी होने में तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं था, कंपनी का एम्प्लॉय होकर के बहुत ज्यादा फायदा नहीं था, या कंपनी के अधिकारी बनकर के बहुत ज्यादा फायदा नहीं था। यह दस्तक मिल जाने के कारण इन ऑफिसरों को, इन अधिकारियों को इसका दुरुपयोग जब आया सामने, बड़ा नुकसान हुआ बंगाल के राजस्व में। क्या नुकसान हुआ। ये ऑफिसर लंदन से आते, बस लंदन के कुछ सामान ले आते, और अभी आपने देखा कि कंपनी के उत्पाद पर कोई टैक्स नहीं, लेकर जाते भारत बेच देते थे, आमदनी मिल जाती थी। जब भारत से जाते थे, भारत के सामान ले लेते थे, बहुत ज्यादा सामान है, कर्मचारी अधिकारी के रूप में आए हुए, और ले आकर के कहा ब्रिटेन में बेच देते, बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। यहां से लोग 25-25, 30-30 गुना ज्यादा पैसा वहां कमाते थे, और बराबर आते जाते रहते थे। मिसयूज हुआ। और तो और कंपनी के कुछ अधिकारियों ने, कंपनी के कुछ ऑफिसरों ने अपने भारतीय मित्रों को भी दे दिया ये पास। गजब का दुरुपयोग हुआ इसका, गजब का, दस्तक का गजब का दुरुपयोग हुआ। और यही करने मात्र से भारतीय मित्रों को जब मिल गया, भारत में व्यापार करते टैक्स ही नहीं देते, क्यों, मेरे पास पास है, बंगाल के नवाब ने दिया है। अरे बहुत सारे पास होते हैं, सचिवालय में जाएंगे, सचिवालय का पास है, अगर वहां पास नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर दस्तक का पास है तो सामान बेचिए, खुलेआम बेचिए, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कंपनी के उत्पादों पर नो टैक्स। इस कारण से क्या हुआ, बंगाल का नवाब या बंगाल का राजस्व घाटे में चला गया। और जब घाटे में गया तो बंगाल के नवाब का दिमाग गया पैसे पर। पैसा कहां जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है। अब इसी दस्तक को लेकर के, इसी दस्तक को लेकर के बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में टकराहट हुई। बंगाल के नवाब जैसे मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, इनके बाद इन तीनों ने तो मैनेज कर लिया, लेकिन अब आया कौन, सिराजुद्दौला। 1756 से 57। और अब बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का ही दौहित्र था। उसके जाने के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर आया सिराजुद्दौला। और अब बंगाल की कहानी और परचम अलग होता है, बिल्कुल प्लासी के मैदान की लड़ाई की भूमिका तैयार होगी आपके बीच में। बंगाल नवाब कौन, सिराजुद्दौला। सत्रह सौ 56 से 57। और ये इसका बंगाल।
बंगाल में एक कोठी है अंग्रेजों की, फोर्ट विलियम। कौन सी है? फोर्ट विलियम। और वहां का अधिकारी कौन है? कहानी बदल रही है, रोजर ड्रेक। 1756 का समय है और यहां पर अभी अभी लड़ाई होकर के शांत अवस्था बनी हुई है। यहां बैठा कौन है कंपनी का कर्मचारी? रॉबर्ट क्लाइव। रोजर ड्रेक देखा कि कर्नाटक और हैदराबाद या दक्षिण में तो हमारी कंपनी बड़ी शानदार खेल रही है, उत्तर भारत में भी खेल लिया जाए। बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। रोजर ड्रेक सोचा कि खेल लिया जाए, शानदार खेल लिया जाए। खेलता है शानदार। अब देखना, 1756 का समय है और फोर्ट विलियम का अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। क्या नाम है उसका? रोजर ड्रेक। कहानी को सुनना तन्मयता से, बहुत मजा आएगा, हृदय में उतर जाएगा। आधुनिक इतिहास ऐसे घूमेगा तुम्हारे हृदय में, कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, एक एक जगह तुमको दिखा रहा हूं। रोजर ड्रेक ने क्या किया? फोर्ट विलियम जो कोठी थी, किराए की कोठी थी, बिना बंगाल के नवाब से परमिशन लिए, चूंकि यहां वही हो रहा था, बिना परमिशन लिए दक्षिण भारत में राज हुआ इन लोगों का, तो बिना बंगाल के नवाब के परमिशन लिए रोजर ड्रेक ने क्या किया? फोर्ट विलियम को किला बंद करवाने लगा, जिसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। चारों तरफ से बाउंड्री मरवाने लगा रोजर ड्रेक फोर्ट विलियम का, किला बंद करवाने लगा चारों ओर से। अब बताइए, आप किसी मकान मालिक के यहां रहते हो और उसके यहां रहते हो और आप छत पे रहते हो सपोज करिए, और लगे आप दूसरा कमरा बनवाने, तो मकान मालिक नाराज नहीं होगा? तुम ससुरे आए थे व्यापार करने के लिए और तुमको कोठी दी गई है, तुमने उसकी स्थापना किया, वहां रह रहे अपना व्यापार कर रहे हो। तुम फैक्ट्री कहते हो, हमने कहा चलो फैक्ट्रियों कह लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तुम किला बंद कर रहे हो। और इसकी सूचना मिल गई सिराजुद्दौला को। सूचना किसको मिल गई? सिराजुद्दौला को। और ऐसे जब सूचना मिली सिराजुद्दौला को कि फोर्ट विलियम को किलाबंद कर रहा है बिना मेरे परमिशन के, ये चारों तरफ से इसको किलाबंद कर रहा है, तुरंत सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? कूच कर दिया, हमला कर दिया। अभी बंगाल में कंपनी की इतनी औकात नहीं थी कि बंगाल के नवाब से लड़ जाए। अभी इतनी औकात नहीं थी कि बंगाल के नवाब से भिड़ जाए, अभी नहीं थी, इस टाइम तो नहीं थी। और रोजर ड्रेक पर हमला किया। सिराजुद्दौला ने बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि रोजर ड्रेक अपनी जान बचाने के लिए बंगाल की खाड़ी में कूद गए और जाकर के बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था, फुल्टा द्वीप, जाकर के फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। ये इनकी जान बची, फुल्टा द्वीप पे कूद गए और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। कौन? सिराजुद्दौला। और यहां एक सिविल अधिकारी नियुक्त किया, मानिकचंद को। यही गलती किया इसने, सिविल अधिकारी मानिकचंद को अपॉइंट कर दिया। मानिकचंद सिविल अधिकारी, यह फुल्टा द्वीप पर भाग करके गया और रोजर ड्रेक वहां से सूचना पहुंचाया, चाचा हो, बंगाल में बहुत मार दिया, फोर्ट विलियम छीन लिया, अब हम क्या करें? और तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के भेजती है, बंगाल का गवर्नर बना के भेजती है, बंगाल का गवर्नर बना के भेजती है। बहुत हाज पास तो नहीं हो गया?
मैं केवल इतना ही बताया हूं, बंगाल का नवाब जब आया सिराजुद्दौला, उस समय फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का था, वहां का अधिकारी रोजर ड्रेक था, उसने किला बंद करवाने लगा, उसको उसको घेरवाने लगा, बाउंड्री करवाने लगा। इसकी सूचना सिराजुद्दौला को मिली। ये युवा आदमी महत्वाकांक्षी, एकदम से लड़ने को आतुर, पहुंच गया, फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और रोजर ड्रेक को मार करके वहां से खदेड़ दिया। जा करके फुल्टा द्वीप में शरण लिए और वहां फोर्ट विलियम मानिक चंद के अधिकार में दे करके पुनः वापस चला गया। इसने कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर रखा था सिराजुद्दौला ने। फुल्टा द्वीप पर रोजर ड्रेक बैठा हुआ, वहां से सूचना भिजवाया दक्षिण में कर्नाटका में, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो है जत्था बैठा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए कहा, बहुत अच्छा खेलते हो रॉबर्ट क्लाइव, आओ चलो बंगाल जाओ, और बंगाल के तुम अधिकारी कर्मचारी नहीं, बंगाल के तुम गवर्नर बन करके जाओ। और बंगाल का गवर्नर बनकर के 1756 में रॉबर्ट क्लाइव चला गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताओ जल्दी, ओके करो, तब हम आगे चले थोड़ा सा। बताइए। ओके, सुनैना गंगवार जी, ठीक है। और बताओ भाई, ओके बताओ। नो दिक्कत, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया ना? ठीक, चलिए बढ़िया है, वाह, बहुत अच्छी बात है। अलीनगर, अलीनगर कलकत्ता का दूसरा नाम रखा अलीनगर, बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे उसकी। धन्यवाद धन्यवाद। अब ऐसी स्थिति आ गई, 1756 का समय है, आप देखिएगा आगे। 1756 का समय है और 1756 में बंगाल का नवाब, बंगाल, और जब मैं कंपनी लिख रहा हूं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही कंपनी है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए बार बार कंपनी लिख रहा हूं। यहां कौन है? सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला। और यहां पर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों में बड़ा अंतर है। ये मैच्योर है अपने काम में और इसके पास एक्सपीरियंस्ड है। अनुभव युक्त है। ये यंग हैं और जवानों की अक्सर आंखें नहीं हुआ करती हैं, देख नहीं पाते हैं आगे पीछे। एक बहुत नियम है, सिद्धांतों का नियम। एम्बिशन है, शिकार है धीरता का, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी है। अब तुम देख लो कि तुम्हारे अंदर क्या है। रॉबर्ट क्लाइव है कि सिराजुद्दौला है? आप परिणाम जानते हैं, जीतेगा वो या हार जाएंगे। केवल दो बातें। और ऐसे इस बैकग्राउंड पर रॉबर्ट क्लाइव खेलेगा 1756 में बंगाल में पहुंच करके। खेलेगा, गजब खेलेगा, बंगाल को भी अपने अधिकार में करेगा। संजना अंबेडकर जी बिना नवाब के आदेश के गवर्नर नहीं बनता है, कंपनी के आदेश पर गवर्नर बनता है। कंपनी के आदेश पर, कंपनी ने अपना गवर्नर उसको बना करके भेजा वहां पर। जैसे आपके परिवार में कहीं जो है निमंत्रण मिल जाए आपको, तो पिताजी आपको जो है भेज दें कि जाओ मेरे रिप्रेजेंटेशन करना वहां पर, उनके परिवार से हम हैं, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के परिवार की तरफ से गवर्नर बन गया। रॉबर्ट है, हाँ ठीक, रॉबर्ट क्लाइव को खेलने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल।
एक्सपीरियंस्ड है और ऐसे इस बैकग्राउंड पर खेलेगा, गजब खेलेगा। बंगाल के विभीषणों को बुलाएगा, विभीषणों को बुलाएगा, विभीषण नहीं, विभीषणों बहुवचन है ये। एक विभीषण तो लंका खा गए, कई विभीषण तो पूरा साम्राज्य खा जाएंगे और खा गए। इतिहासकार को लिखना पड़ा इस बात को लेकर के, कई सारे इतिहासकारों ने लिखा कि बंगाल के बैंकरों ने और मिर्जाफर ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था, बेच दिया था। तो अब बंगाल, प्लासी और बक्सर की लड़ाई होगी अगले क्लास में। आज यहीं रहने देते हैं, समय चूंकि देखते हैं अभी भूमिका बनती ही है, तब तक समय निकल जाता है। कोई बात नहीं, अगली क्लास आपकी होने वाली होगी। अच्छा अच्छा ठीक, तो आज यहीं रहने देते हैं। यहां तक कोई तनाव तो नहीं आ रहा है, बताइए हमको भाई। समझने में, सुनने में कोई दिक्कत? आपको पीडीएफ एक एक क्लास का मिल जाएगा और आपके साथी और भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक। तनाव नहीं, बहुत बढ़िया बात। संजना अंबेडकर पूछ रहे बार बार, सर बंगाल का गवर्नर कैसे हुआ? गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कहां है? दक्षिण में है। उसने गवर्नर बना करके भेजा, नवाब की अनुमति नहीं है उसमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रितिका पाठक जी आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा। अब उसका तनाव वो हमारे पर छोड़ दीजिए। संगीता कह रही है दिमाग घूम गया गुरुजी एकदम से, क्योंकि बहुत सारा मैटर इकट्ठे आ गया है, अभी तो और भी बाकी है। अरे राकेश कन्नौजिया जी केवल लिखते रहो इस बात को। मैंने क्या लिखा? एक सवाल का उत्तर लिखना कि एंग्लो कर्नाटिक वार का महानायक रॉबर्ट क्लाइव था, टिप्पणी करें। तो आज यहीं रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वेरी गुड नाइट।